तो कैसा है बच्चा पार्टी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इन डेप्थ छुट्टी में एक न्यू वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। माय नेम इज प्रवीण कुमार ठाकुर। जिस तरीके से एक बच्चा, आप लोग जब क्लास 10th में थे एंड जस्ट 11th में जाने वाले थे, तब आपको साइंस लेना था, आर्ट लेना था, कॉमर्स लेना था, कॉमर्स विदाउट मैथ लेना था या विथ मैथ लेना था, साइंस विदाउट मैथ लेना था या विथ बायोलॉजी लेना था। इस तरीके के सवालों के लिए आपके मन में बहुत कंफ्यूजन था। क्यों? क्योंकि आपको अपना करियर डिसाइड करना था आपकी स्ट्रीम से। उसी तरीके से आपने बहुत लोगों की हेल्प ली थी। सिमिलरली जैसे क्लास 12 पास आउट करते हैं तो आपने स्ट्रीम तो चूज कर ली, लेकिन अब स्ट्रीम, हर एक स्ट्रीम में भी डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या नाम है करियर ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्स ऑप्शन होते हैं। तो एक बच्चे को अगर अपना इन फ्यूचर करियर अच्छा डिसाइड करना है तो उसको हर एक चीज सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। इसी के तहत आपको कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली वो जानकारी होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रीम में आप पीसीएम से हो, आप पीसीबी से हो, आप कॉमर्स से हो, आप कॉमर्स विदाउट मैथ हो या विथ मैथ हो, आप आर्ट्स स्टूडेंट हो, आपके लिए क्या क्या बेटर करियर ऑप्शन है। आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप क्या नाम है ग्रेड बी लेवल की गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, ठीक है, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, हर एक कैटेगरी के हिसाब से बच्चों के कोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं। तो सबसे पहला आपका काम होता है कोर्सेज डिसाइड करना। एक बार कोर्सेज डिसाइड हो जाते हैं, उसके बाद आपका काम होता है ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट यूनिवर्सिटीज फॉर दैट कोर्सेज। आप 4 से 5 कोर्सेज डिसाइड कर लीजिए, उसके बेस पे आप ये फाइंड आउट करना चालू कर दीजिए कि ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो इन 4-5 कोर्सेज के लिए बेस्ट है, ठीक है, इन सीयूटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन। जैसे आपको ये पता चल जाता है, देन आपके पास एक थर्ड स्टेप होता है कि आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लीजिए उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के लिए, एंड देन अपडेटेड रहिए उन सबके एडमिशन प्रोसेस को लेके, एंड देन काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट करिए, एंड देन आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हैं आराम से अपने मनपसंद कोर्स के साथ जाइए। 3 से 4 साल अच्छे से करियर बिताइए ताकि आप उससे बाद वाला जो फ्यूचर है, ठीक है, वो आपके हिसाब से हो। ठीक है, तो देखिए ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देता हूँ। लिंक है काउंसलिंग 2025 नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी हर एक वीडियोस मैंने लाइन से ऐड करी है ताकि बच्चे को लाइन से चीजें समझ में आ जाए कि उसको क्या क्या देखना चाहिए। तो जैसे आप ये डिसाइड कर लेते हैं, तब आपके पास इन जैसी वीडियोस की रिक्वायरमेंट होती है कि भैया मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया, मैंने अपना कोर्स डिसाइड कर लिया, मैंने अपने क्या नाम है यूनिवर्सिटीज डिसाइड कर ली, मैंने खूब सारी यूनिवर्सिटी डिसाइड करी, किसी ने 10 डिसाइड करी, किसी ने 5, किसी ने 15, ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट भी कलेक्ट कर ली। अब भैया मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा बहुत इस चीज को लेके कि भैया मेरे को किस यूनिवर्सिटीज में जाना चाहिए अगर इनकेस मेरा सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे स्पेशली बात करने वाला हूँ डीयू, बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज को लेके। बच्चे इससे ज्यादा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको फिर भी इन 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 तीनों यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको भी बता दूंगा कि किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना चाहिए। तो देखिए अब मैं आपको कोई रटी रटाई, ठीक है, जो कि आपने पहले से सुन रखी है वो बातें नहीं बताने वाला हूँ कि अच्छा कल्चर चाहिए आपको ड्यू में आइए, ठीक है, थोड़ा और क्या नाम है शांत माहौल, पढ़ाई जैसा माहौल चाहिए बीएचयू में जाइए। इस तरीके का आपको मैं बातें बताने वाला नहीं हूँ, मैं डिटेल में बताऊंगा आप किस कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी में फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इस वीडियो को यूटिलाइज करिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं विदाउट कंपैरिजन, सबसे पहला ऑप्शन होता है कि बच्चा अगर आपका किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है तो आपके पास ये सवाल आता ही नहीं है कि मेरे को ड्यू में जाना चाहिए, बीचयू में जाना चाहिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। ये सवाल उसके पास आता है जिसका तीनों में एडमिशन हो रहा है या एटलीस्ट 2 में एडमिशन हो रहा है, उसके पास चॉइस हो कि भैया मैं किसको सेलेक्ट करूं। ठीक है, तो अगर आपका किसी एक यूनिवर्सिटी में हो रहा है और बाकी 2 यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल रहा है पहले तो उसमें जाकर एडमिशन ले लीजिए, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो पहली कैटेगरी का ये बच्चा होगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं कट ऑफ को लेके तो सिंपल सी बात है, कट ऑफ के हिसाब से बताऊं तो बीएचयू, ठीक है, ड्यू की कट ऑफ स्टार्टिंग सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, बीएचयू की कट ऑफ, ठीक है, बीएचयू की कट ऑफ ड्यू की कट ऑफ से थोड़ी सी डाउन जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बीएचयू के अंदर नंबर ऑफ सीट्स कम है, ड्यू के अंदर नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ पे लगभग आपको 6 से 7 हजार सीट है, तो यहाँ पे 70 से 80 हजार सीट है। इसलिए ड्यू की अपर कट ऑफ तो हाई होती है लेकिन लोअर कट ऑफ बीएचयू से बहुत कम होती है, यानी बीएचयू का एडमिशन प्रोसेस जल्दी बंद हो जाता है, उसकी सीटें जल्दी फिल हो जाती है। तो यहाँ पे मिड रेंज ऑफ अगर आपके मार्क्स है तो यहाँ एडमिशन आपका होगा। ठीक है, दूसरा, अगर आपके यहाँ से टॉप से लेके बॉटम तक मार्क्स है तो ड्यू में आपका चांस है। एयू में भी क्या है, मिड रेंज से थोड़ा सा बॉटम लाइन में, तो आपका एडमिशन का चांस यहाँ होगा। ठीक है, तो मैंने कैटेगरी के हिसाब से बता दिया कि मार्क्स के हिसाब से आप कहाँ पे फॉलो कर रहे होंगे। तो आपको डिटेल अगर कट ऑफ चाहिए तो आप जाइए चैनल पे, आपको डिटेल में कट ऑफ एयू, डीयू, बीएचयू की आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस के हिसाब से मिल जाएगी। तो अगर आपके मार्क्स इन केस बीएचयू के हिसाब से नहीं आते तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, कि एयू और डीयू में तो आपका एडमिशन हो जाए,
अगर इनकेस आपका ड्यू में एडमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपका ड्यू में एडमिशन नहीं हो रहा तो बीएचयू में तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ड्यू की कट ऑफ बहुत नीचे तक गिर सकती है, बीएचयू की उतनी कट ऑफ नहीं गिरती है। तो अगर आपका ड्यू में एडमिशन नहीं हो रहा है तो बीएचयू में एडमिशन आपका बिल्कुल नहीं होगा। सिमिलरली अगर आपका बीएचयू में एडमिशन नहीं हो पाया है तो आप एयू में ट्राई कर सकते हैं, एयू के मेन कैंपस में। और मेन कैंपस में आपका हो सकता है कि बीएचयू से थोड़ी सी कम कट ऑफ जाए तो आपका एयू में आपका एडमिशन हो जाए। सबसे कम कट ऑफ आपकी अगर जाएगी तो वो ड्यू की जाएगी, वो भी कट कम। हायर कट ऑफ तो ड्यू की सबसे हाई होगी, लेकिन लोअर कट ऑफ भी ड्यू की सबसे कम होगी इन कंपैरिजन टू ऑल थ्रीज। तो एट द एंड आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आपके कम मार्क्स है तो आपका ड्यू में एडमिशन हो जाएगा, तो मैं कहूंगा चुपचाप आप ड्यू में चले जाइए। आपके मीडियम ऑफ मिड रेंज ऑफ मार्क्स है, आपको ड्यू बीएचयू दोनों मिल रहा है तो आपकी चॉइस, आपको ड्यू जाना है बीएचयू जाना है, ठीक है। मिड रेंज से थोड़ा सा डाउन है तो अगर आपकी चॉइस है एयू में जाना है ड्यू में जाना, दोनों जगह जा सकते हैं, क्योंकि बीएचयू में नहीं जा सकते, बीएचयू में कम से कम आपको मिड रेंज ऑफ मार्क्स चाहिए। तो देखिए मार्क्स के हिसाब से डिसाइड हो गया कि आप किस यूनिवर्सिटीज के बीच में कंपेयर करें, आप ड्यू बीएचयू का कंपेयर करें या ड्यू एयू का कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या बीएचयू एयू का कंपेयर करें। तो पहले अपने मार्क्स सोच लीजिए एंड देन जो जो चीज मैं बता रहा हूं उसको कंपेयर करना चालू कर दीजिए अपने पसंद के चॉइस से। अगर आपके मार्क्स हाई है तो जो भी चीज मैं बता रहा हूं वो ड्यू और बीएचयू के प्रोस्पेक्टिव में रहकर सोचिएगा। अगर आपके मार्क्स थोड़ी सी मिड रेंज से कम है तो आप एयू और ड्यू के प्रोस्पेक्टिव से ठीक है रह के क्या नाम है आप सोचिएगा ना। अब आते हैं कंपैरिजन के ऊपर। तो कंपैरिजन में अगर बात करूं तो देखिए ड्यू के पास कोई कैंपस नहीं है। कोई भी बच्चा ये कहे कि ड्यू के पास नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, ऑफ कैंपस है, ऐसा कोई कैंपस नहीं होता ड्यू के पास। सबसे पहली बात, ड्यू के पास क्या है, एफिलेटेड कॉलेज है, मल्टीपल एफिलेटेड कॉलेज है, 80 से 90 आपके एफिलेटेड कॉलेज है, पीएचडी कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएशन के आपके पास कॉलेज है, रिसर्च फैकल्टी, बहुत सारी चीजें। नॉर्थ कैंपस इसलिए अच्छा माना जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्योंकि क्लस्टर ऑफ कॉलेज, मतलब खूब सारे कॉलेज जस्ट अगल बगल में, तो बच्चा एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज से तीसरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में घूम सकता है। और ये सारा जो इलाका है वो ड्यू के कैंपस का पार्ट हो जाता है। आम पब्लिक भी जा सकती है उस कैंपस में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉलेज में एंटर नहीं कर सकती। एक बच्चा कॉलेज में भी घूम सकता है, उस कैंपस वाले एरिया में भी घूम सकता है ना। साउथ कैंपस में कोई कैंपस जैसा चीज नहीं है, सेम कॉलेज अलग अलग है। साउथ कैंपस इसलिए उसका नाम है क्योंकि वो साउथ दिल्ली में लोकेटेड है। साउथ कैंपस में ज्यादा क्लस्टर ऑफ कॉलेज में 5 क्लस्टर ऑफ कॉलेज आपको मिलेंगे। बाकी जितने भी साउथ कैंपस के कॉलेजेस है जिन्हें बोला जाता है, तो जितने भी ड्यू के रेस्ट बचे हुए अच्छे कॉलेज हो गए उनको मान लिया जाता है कि वो साउथ कैंपस का कॉलेज है, लेकिन वो कैंपस नहीं बनाते। ऐसा हो सकता है कि कोई दो कॉलेज एक जगह है एंड 2 कॉलेज वहां से 5 किलोमीटर दूर है, 3 कॉलेज कहीं 5 किलोमीटर दूर है, इस तरीके के आपके कॉलेजेस आपको मिले। ऑफ कैंपस कॉलेजेस कोई ऐसा नहीं है, वो दिल्ली में अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं, बस वो थोड़े डाउनग्रेड है इसलिए उनका नाम रख दिया गया कि भैया कैटेगरी तो डिसाइड करनी पड़ेगी, तो ऑफ कैंपस में आपका नाम रहेगा। ड्यू की बात करेंगे तो ठीक है, बीएचयू की बात करेंगे तो बीएचयू के पास एक मेन कैंपस है, बीएचयू की बहुत बड़ा आपका एकड़ में फैला हुआ है, उसमें आपका बीएचयू, आईआईटी, एफएमसी, एमएमबी, बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो मेन कैंपस में आपके पास 2 ही चीज है, एक एफएमसी और एक है एमएमबी। एफएमसी क्या है, ठीक है, एफएमसी में जहां पे गर्ल्स एंड बॉयज दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं। एमएमबी क्या है, सिर्फ जहां पे फीमेल कॉलेजेस हैं और फीमेल पढ़ती है। हॉस्टल सब आपका बीएचयू के मेन कैंपस यानी मेन बिल्डिंग एक बाउंड्री के अंदर होगा। सिमिलरली एयू के पास भी क्या है, मेन कैंपस है, कैंपस के अंदर सारी चीजें होंगी, हॉस्टल्स भी, सब कुछ कैंपस के अंदर होगा। बाकी 3-4 और कॉलेज है जो बीएचयू से भी एफिलेटेड है एंड 3-4 जो और कॉलेज है वो आपके एयू से भी एफिलेटेड है, ठीक। एयू आपका उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और बीएचयू भी आपका उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, भाई ड्यू आपका दिल्ली में लोकेटेड है। अब चीजें यहाँ पे हो गई कि मैं कंपेयर सिर्फ मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ, मैं ना ही बीएचयू के आपके एफिलेटेड कॉलेज, ना ही राजीव गांधी कॉलेज, ठीक है, राजीव गांधी कॉलेज बीएचयू का अच्छा एफिलेटेड कॉलेज माना जाता है, लेकिन मैं उसको भी आपके कंसिडर नहीं कर रहा। एयू, बीएचयू और ड्यू के मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ और मेन कैंपस को लेके ही कंपेयर करते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा यही सोचता है कि उसका ड्यू, बीएचयू, मतलब बेसिकली बीएचयू और एयू में तो मेन कैंपस मिले और ड्यू में कॉलेज मिल जाए कोई अच्छा सा। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। मैं स्ट्रेट टू फॉरवर्ड हर एक बच्चे की कैटेगरी डिसाइड करता हूँ, उसके हिसाब से बताता हूँ, आप जिस कैटेगरी में उसको फॉलो करिएगा एंड उसी को मान के चलिएगा। ये नहीं देखना कि कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है, जो बता रहा हूँ फॉलो करो। एक बच्चा दिल्ली में रहता है, ठीक है, और वो चाहता है कि अपनी यूजी करे, चाहे आपका बीकॉम करे, चाहे आपका बीए करे, चाहे आपका बीएससी करे, मैं उसकी पहली चॉइस होनी चाहिए ड्यू। ड्यू में ही आपको कोशिश करनी चाहिए और ड्यू में ही आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि बीएचयू में देखिए ज्यादा मार्क्स है तो ड्यू बीएचयू दोनों में मिल जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी आपकी ड्यू होनी चाहिए। कम मार्क्स है तो बीएचयू में मिलने वाला नहीं है, इसलिए ड्यू ही आपका फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो आपको ड्यू में ट्राई करना चाहिए ना। कोई बच्चा उत्तर प्रदेश में रहता है, ठीक है, एंड उसके आसपास क्या है, बीएचयू पास पड़ता है, मैं प्रायोरिटी कहूंगा बीएचयू चले जाइए, ड्यू आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके पीछे एक क्वेश्चन मार्क है,
कि थोड़े से बच्चे अलग हो सकते हैं, तो वहां पे मैं बताऊंगा बीएचयू चले जाइए, बीएचयू भी अच्छा कैंपस है। ड्यू के बारे में सोचिए मत। एक बच्चा एयू के पास रहता है, आपके पास ऑप्शन है कि बीएचयू चले जाइए, ज्यादा बेटर ऑप्शन है, एंड देन फिर आप एयू को कंसीडर कर लीजिए। मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ, फिर हम बात करेंगे ड्यू की। नाउ तो पहली कैटेगरी डिसाइड हो गई किससे, आप जिस भी स्टेट से हैं डिस्टेंस को प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। आप ड्यू से अगर दिल्ली में रहते हैं, आप कॉलेज तक ट्रैवल कर सकते हैं, हॉस्टल की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, तो अच्छी बात है, मेट्रो से ट्रैवल करिएगा। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करिए। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बीएचयू को टारगेट करिए, वहां पर अपना हॉस्टल लीजिए, आराम से वहां रहिए। कोई भी फेस्टिवल्स हो, कोई भी इवेंट हो, आराम से आप घर भी ठीक है, घर आ जा सकते हैं, एंड अपनी ग्रेजुएशन भी आपकी चलती रहेगी, ठीक है। एयू का भी सेम वही फैकल्टी है, जो आपके घर से आसपास पड़े उसको कंसिडर करिएगा। तो ये फर्स्ट कंसर्न आपका क्या होना चाहिए, डिस्टेंस, ठीक है। कोई ये फालतू की चीजों में नहीं पढ़ना कि कहाँ का कैंपस अच्छा है, कहाँ की लाइफ अच्छी है, नहीं। सारे कॉलेज हैं, वहां पे अच्छे बच्चे आते हैं, कॉलेजों वालों की लाइफ अच्छी ही होती है। तो देखिए, पहला आपका जो फैक्टर होना चाहिए वो डिस्टेंस को प्रायोरिटी दीजिए। नाउ सेकेंड पॉइंट इज कि भैया मेरे से मैं कहीं और का हूँ, या मेरे पास अब चॉइस है कि भैया मेरे को ड्यू जाना है, बीएचयू जाना है, एयू जाना है। मैं दिल्ली का तो नहीं हूँ, दिल्ली का तो मैं उसको ड्यू कंसिडर करूँ, मैं दिल्ली का नहीं हूँ, मैं यूपी का हूँ, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ मैं बीएचयू जाऊँ, मैं चाहता नहीं हूँ एयू जाऊँ, मैं सोचता हूँ कि ड्यू चले जाऊँ क्योंकि ड्यू अच्छा कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो क्या क्या कंसर्न आपके पहले होने चाहिए। पहले सवाल आप ये पूछिए कि अगर आप फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक नहीं है, दिल्ली को बिल्कुल कंसिडर मत करिएगा, ठीक है। मार्क्स आपके अच्छे हैं, ठीक है, देखिए लो मार्क्स है तो ड्यू आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि लो मार्क्स पे ड्यू मिल जाता है, बीएचयू एयू लो मार्क्स पे नहीं मिलता, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दिल्ली को कंसिडर मत करिए, क्योंकि दिल्ली बहुत एक्सपेंसिव सिटी है। फॉर्म आपको मैं तीनों के भरने का कहूंगा, लेकिन एडमिशन लेने की बारी होगी तो कुछ एक फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि कहाँ मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में एडमिशन लूँ। तो दिल्ली बहुत एक्सपेंसिव है। कितनी एक्सपेंसिव है, अगर आप ड्यू आके रह रहे होंगे तो सिंपल सी बात है, आप दिल्ली तो नहीं है, मतलब दिल्ली से तो है नहीं, आप किसी यूपी से हो सकते हो, बिहार से हो सकते हो, राजस्थान कहीं से भी हो सकते हो। अगर आप दिल्ली में आके रहोगे तो आप पीजी में रहोगे या फ्लैट में रहोगे, ठीक है। इनिशियल स्टेट में बच्चा पीजी में ही रहता है, क्योंकि कुछ ज्यादा जानता नहीं। तो पीजी में भी अगर रहेगा तो बच्चा, उसका मिनिमम से मिनिमम मैं बोलूंगा कि 10,000 खर्चा आने वाला पर मंथ का, ठीक है, ये मिनिमम है। इसमें सिर्फ रहना होगा, खाना होगा, वो भी एवरेज लाइफ में, नॉट ग्रेट लाइफ। उसी तरीके से एज अ गर्ल, ठीक है, आपका लगभग आपका 12,000 का खर्चा आ रहा होगा, क्योंकि गर्ल्स का पीजी महंगा आता है। बाकी आपका ट्रैवल का खर्चा अलग होगा, कॉलेज की चीजों का खर्चा अलग होगा, आप कुछ खाओगे पियोगे, ट्रैवल करोगे, कुछ खरीदोगे, उन सब का खर्चा आपका अच्छा खासा होगा। तो 15 से 16,000 आपका पर मंथ का खर्चा बैठ रहा होगा। तो आप फाइनेंशियल अनस्टेबल हो तो ड्यू आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है ना। कोई बच्चा अगर फ्लैट में भी रहेगा तो वो अपना 15,000 वाला जो खर्चा वो कम से कम करते हुए 10,000 तक ला सकता है, इससे कम वो फ्लैट में भी नहीं ला सकता। बाकी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि नॉर्थ कैंपस में पढ़ते हैं, मेरी जान पहचान है, मेरे ही स्टूडेंट है, ठीक है, लेकिन वो 5,000 में भी रह लेते, लेकिन जो उनकी रहने की कंडीशन है वो थोड़ी सी डाउनग्रेड आपको फील करनी पड़ेगी। तो कम पैसे में भी दिल्ली रहा जा सकता है। अगर आपको दिल्ली आना इंपॉर्टेंट है, ड्यू में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो रहा भी जा सकता है। 5,000 में भी आप आराम से एक रूम में रह सकते हैं, ठीक है, खुद का खाना बना सकते हैं, ज्यादा आपको खर्चा नहीं होगा, 5 से 6,000 में आप पूरा मंथ बिता सकते हैं। लेकिन वो फिर उस तरीके थोड़ा स्ट्रगल वाली आपकी लाइफ हो जाएगी। तो ये आपका सेकंड कंसर्न है। सेकंड कंसर्न आपका मनी फैक्टर होना चाहिए। अगर आपके पास मनी की दिक्कत है, ठीक है, और आप दिल्ली से बाहर के हो और हॉस्टल रह के या पीजी लेके या फ्लैट लेके या रूम लेके रहने वाले हो, तो मैं आपको यही ऑप्शन दूंगा, दिल्ली कंसिडर ना करके बीएचयू और एयू कंसिडर करें। क्यों? रीजन ये है कि ड्यू की भी फीस आपकी साल की 12,000 रुपए कम से कम, ठीक है, साल के 12,000, एंड ज्यादा से ज्यादा आपकी 20 से 25,000 हो सकते हैं। लेकिन वही है ना, पर मंथ का आपका एक्सपेंस ज्यादा है दिल्ली में रहने का। रही बात अगर कोई बच्चा ड्यू में हॉस्टल के बारे में सोच रहा है, हॉस्टल लेके रहूं, तो देखिए ड्यू के हॉस्टल भी सस्ते नहीं है। पहली बात तो हर एक कॉलेज में हॉस्टल्स मिलेंगे नहीं, मिल भी गए तो सस्ते वहां पे भी नहीं, ठीक है। वहां पे आपको मिनिमम से मिनिमम जो आपका हॉस्टल है, जिसका सबसे कम कॉस्ट जा रहा है, वो 60,000 है पर ईयर का, और मैक्स टू मैक्स आपका 1,20,000, 1,30,000 ऐसे हैं उनके पर ईयर का जो चार्ज है, ठीक है। तो हॉस्टल्स भी यहाँ पे महंगे ना। तो अगर हम बात करें बीएचयू की, फाइनेंशियल कंडीशन अनस्टेबल है, तो देखिए बीएचयू की जो फीस है वो आपकी कितनी है, 3,000, 4,000 मैक्स टू मैक्स कोर्स की, एक साल की। लेकिन तो वो तो बच्चा ड्यू बीएचयू कहीं पे भी कोर्स की फीस अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि 10 से 12,000, कहीं पे 3,000, कहीं पे 4,000, इसी बीच के रेंज में, तो वो तो अफोर्ड है। बात आती है मंथली खर्च की, तो जो बीएचयू और एयू का मंथली खर्च है वो बहुत कम है,
3 से 4 हजार आपका क्या है, बीएचयू और एयू के हॉस्टल का चार्ज है 1 साल का। 1 साल में भी आपको 3 से 4 हजार ही आपको सिर्फ हॉस्टल फीस देनी पड़ेगी। देख रहे हो कितना सस्ता है यहाँ पे, ठीक है। खाने के खर्चे, मैस के खर्चे की बात करेंगे तो मंथली चार्ज है बीएचयू का 3 हजार और एयू का भी लगभग 2.5 से 3 से 3.5 हजार रुपये आपका मंथली चार्ज है। तो अगर हम ये बात करेंगे कि एक बच्चा अच्छे से हॉस्टल में रह भी लेगा, कैंपस लाइफ भी एंजॉय कर लेगा, पढ़ाई भी कर लेगा, फिर भी उसका मंथली खर्चा रहने और खाने का मिला के अगर ऑन एन एवरेज में मिला के भी बोलो तो 4-4.5 हजार आपका पर मंथ का बैठेगा, ठीक है। आपका सारा खर्चा, अगर मैं हॉस्टल्स की फीस, एग्जामिनेशन फीस, सब कुछ मिला के बोलूँ तो अगर मंथली आप 4 से 4.5 हजार का खर्चा 12 महीने के लिए जोड़ते हैं तो उतना ही खर्चा आपका बीएचयू और एयू में आपको बैठ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसे वाली दिक्कत है, ठीक है, तो बीएचयू और एयू आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ड्यू एकदम लास्ट में प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर बीएचयू एयू नहीं मिलता है जब जाके आपको ड्यू में एडमिशन लेना है। तो देखिए फर्स्ट फैक्टर आपका क्या होगा, डिस्टेंस। सेकंड फैक्टर हो गया आपका मनी। नाउ एक बच्चा जिसके पास भैया डिस्टेंस की भी दिक्कत नहीं है, मनी की भी दिक्कत नहीं है, अब उसकी चॉइस क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप बीए कर रहे हैं, आप बीएससी कर रहे हैं, देन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कहीं पे भी हो कोशिश करिए कि डिस्टेंस को इंपॉर्टेंस दी जाए, ठीक है। ड्यू में पढ़िए, बीएचयू में पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिस्टेंस को प्रायोरिटी दीजिएगा। दूसरा, अगर ड्यू के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा है तो मैं कहूँगा कि बीएचयू का मेन कैंपस छोड़ने से आपको ज़्यादा कुछ नुकसान होगा नहीं। ड्यू के टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, जैसे कि हिंदू हो गया, हंसराज कॉलेज हो गया, रामजस हो गया, किरोड़ीमल कॉलेज हो गया, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज हो गया, शहीद भगत सिंह कॉलेज हो गया, उसके अलावा आपका एसआरसीसी हो गया, मिरांडा हाउस हो गया, एलएसआर हो गया, दौलत राम कॉलेज हो गया। अगर इन जैसे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है तो ये जो कॉलेजेस है, देखिए ड्यू की ब्रांड वैल्यू है, लेकिन ड्यू के अंदर जो एफिलेटेड कॉलेज है इतने सारे, इन लोगों ने अपनी खुद की एक ब्रांड वैल्यू स्टेबलाइज कर रखी है, वो अक्रॉस इंडिया बहुत मानी जाती है। तो अगर आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा है, अगर आप डिस्टेंस का जो फैक्टर है वो फिर भी आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो आपको इन यूनिवर्सिटीज में आना चाहिए। अगर इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो रहा है तो मैं कहूँगा कि डिस्टेंस का फैक्टर नेग्लेक्ट कर लीजिए, आ जाइए, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन को नेग्लेक्ट नहीं करना। अगर फाइनेंशियली अनस्टेबल हो तो भले इन अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो रहा, लेकिन फिर भी आप बीएचयू को कंसिडर करिएगा, ठीक है ना। और अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो मैं कहूँगा कि बीएचयू को छोड़िए और ड्यू के इन टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है वहाँ चले जाइए। अगर ड्यू के इन टॉप कॉलेजेस के नीचे वाले कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल रहा है और वहीं बीएचयू के मेन कैंपस में एडमिशन मिल रहा है और आपको पैसे की भी दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस की भी दिक्कत नहीं है, तो मैं कहूँगा बीएचयू का मेन कैंपस ज़्यादा बेटर होगा इन कॉलेजेस के, ठीक है। तो जो एवरेज कॉलेजेस हैं या मिड रेंज के कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनसे ज़्यादा बेटर है कि किसी एक यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में पढ़ो। वहाँ की कैंपस लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी एज कम्पेयर टू एवरेज कॉलेज या मिड रेंज कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये आपका थर्ड कंथिक है, तो ये भी आपका कंसर्न हो सकता है। आप जिस भी कैटेगरी में फॉलो कर रहे हो इसको सुन लीजिए ना। एक और बच्चों का कंसर्न होता है कि भैया मैं यूपीएससी की तैयारी करने जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपका यहाँ पे मुखर्जी नगर, अगर दिल्ली में आ जाऊँ तो मुखर्जी नगर या करोल बाग में रहकर तैयारी कर सकता हूँ। तो देखिए तैयारी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन ही तैयारी करना है तो हाँ दिल्ली में आ सकते हैं, आपको करोल बाग मुखर्जी नगर में अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे। हालांकि आजकल हर एक स्टेट में आपको डिस्ट्रिक्ट के बाकी अदर इंस्टीट्यूट्स जो कि आपको मिल ही जाते हैं जहाँ पे आईएएस की अच्छी पढ़ाई हो रखी हो। तो अगर ये कंसर्न है तो पहले आप कंसर्न कर लीजिएगा कि जहाँ बीएचयू में एडमिशन ले रहे हैं क्या उसके पास भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है। अगर अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ दिल्ली में आ जाइए। लेकिन अगर दोनों तरफ है देन आपकी चॉइस है, आप जिस भी कैटेगरी में फॉलो कर रहे हैं। अगर आपके पास पैसों की दिक्कत है बीएचयू को कंसीडर करिए, पैसों की दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस को चूज करना चाहते हैं तो बीएचयू को कंसीडर करिएगा। अगर आप पैसे और डिस्टेंस दोनों की दिक्कत नहीं है तो ड्यू के मेन, ठीक है, ड्यू के अच्छे अच्छे कॉलेज को कंसर्न करिएगा। अगर ड्यू के अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा तो बीएचयू का मेन कैंपस को कंसर्न करिएगा ना। जो अनदर फैक्टर होता है वो एक और फैक्टर होता है कि भैया मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी कॉमर्स के बारे में नहीं बताया। तो कॉमर्स का बच्चा अगर वो ये सोच के चल रहा है कि उसको गवर्नमेंट एग्जाम नहीं देना, वो ये सोच के चल रहा है कि उसको प्लेसमेंट लेना है, मैं कहूँगा आंख मूंद बंद करके, चाहे आपको ड्यू के टॉप कॉलेज मिल रहे हो या ड्यू के एवरेज कॉलेज मिल रहे हो, आपको वहां आना चाहिए, ठीक है।
लेकिन फिर भी यही एडवाइस है कि फाइनेंशियल कंडीशन को नेग्लेक्ट नहीं करना, ठीक है। आपको ड्यू अच्छी प्लेसमेंट दिलाएगा। दिल्ली एक एक्स सिटी है, एक्स सिटीज में अच्छी अच्छी कंपनीज है। तो देखिए दिल्ली के पास जो आपके दिल्ली एनसीआर है, मल्टीपल्स कंपनीज है, ठीक है, इंटरनेशनल कंपनीज है, वहाँ हर दुनिया भर की प्लेसमेंट होती है, दुनिया भर के आपके इंटर्नशिप्स होते हैं, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में ये ज्यादा देखने को मिलता है, पहली प्लेसमेंट, दूसरा इवेंट, ठीक है, एंड देन तीसरा आपको क्या नाम है, प्लेसमेंट। तो ये सारी चीजें आपको ज्यादा मिलेगी, तो आप अच्छे से किसी प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट सेक्टर को जल्दी रीच कर पाएंगे, जल्दी ज्वाइन कर पाएंगे। तो बाकी ये कंसर्न मैं सिर्फ कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको प्लेसमेंट चाहिए जस्ट यूजी के बाद, तो मैं कहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज और एवरेज कॉलेज, ये दोनों आपकी मदद कर रहे होंगे किसी अच्छी कंपनी में लैंड करने के लिए, अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर अच्छे प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। तो आप ड्यू को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ड्यू का प्लेसमेंट अच्छा है एज कंपेरिजन टू बीएचयू और आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। नाउ मैंने आपके सारे के सारे पॉइंट कवर कर दिए, समराइज करो, ठीक है। नाउ मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा कि कल्चर डाइवर्सिटीज, ठीक है, हाँ ड्यू में थोड़ी डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, कल्चर थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन मैं इसको मेन कंसिडर आपको करके नहीं चलूंगा, ठीक है। आप कहीं पे भी रहिए, दोस्त अच्छे मिल ही जाते हैं, कल्चर अच्छा बन ही जाता है, ठीक है। तो अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं, अगर आप दिल्ली के हैं, दिल्ली को कंसिडर करिए, और यूपी बिहार के हैं, बीएचयू कंसिडर करिए, यूपी बिहार के एयू को भी कंसिडर कर सकते हैं, एंड यूपी बिहार के तो ड्यू को भी कंसिडर कर सकते हैं। अब ना, ठीक है, एक दिल्ली वाले बच्चों को बीएचयू और एयू कंसिडर करने की जरूरत नहीं है ना। अब अगर कोई बच्चा क्या नाम है दिल्ली के बाहर का है, ठीक है, यूपी बिहार का है, कहीं और का है, उसको कंसर्न करना है ड्यू, क्या नाम है, ड्यू, बीएचयू और एयू, तो उसका एक फैक्टर होना चाहिए, पहला प्राइस, ठीक है। अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन अनस्टेबल है, आपकी कंसर्न होनी चाहिए बीएचयू में जाए, एयू में जाए, लास्ट ऑप्शन आपका ड्यू में रखना चाहिए। तीसरा, आपके मार्क्स, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स एवरेज आ रहे हैं, ठीक है, या टॉप आ रहे हैं, ठीक है, तो टॉप में आपको ड्यू, बीएचयू, एयू तीनों मिल जाएगा, ठीक है। आप जिसमें भी एडमिशन लेना चाहे आप ले सकते हैं। अगर आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं तो ड्यू में एडमिशन होने का चांस ज्यादा है एज कम्पेयर टू बीएचयू और एयू। क्यों? क्योंकि स्टार्ट एवरेज से, ठीक है, स्टार्ट क्या होता है, टॉप मार्क्स से थोड़ा कम पे होता है, एंड मीडियम मार्क्स से करीब ये बंद भी हो जाता है। ड्यू टॉप मार्क्स से स्टार्ट होता है, लेकिन जाते जाते बहुत नीचे तक जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा आपका कंसर्न होना चाहिए कि अगर आप आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, ड्यू, बीएचयू, एयू, फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखिएगा। कल्चर चाहिए अच्छा खासा, ड्यू में मिलेगा, बीएचयू में भी ठीक ठाक मिल जाता है और एयू में भी ठीक ठाक मिल ही जाता है। अगर ड्यू के टॉप कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो रहा है तो बीएचयू और एयू को नेग्लेक्ट कर दीजिए, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखना, उसको नहीं भूलना, हर केस में उसको ध्यान में रखना, ठीक है। आइए और ड्यू के टॉप कॉलेज में पढ़िए, ये अच्छा आपको लाइफ में एज देगा। अनदर कंसर्न की बात करें, यूपीएससी की तैयारी करो, ड्यू इज बेस्ट, बीएचयू इज ऑल्सो बेस्ट, एयू ऑल्सो बेस्ट, ठीक है। आप कहीं से भी रहिए, आप यूपीएससी की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स, अपने बड़े भाई से कंसर्न कर लीजिएगा कि भैया मेरे को दिल्ली में जाकर तैयारी करनी चाहिए, क्या नाम है, आपको उत्तर प्रदेश में रह के भी आजकल कोचिंग मिली जाती है कि वहां जाकर तैयारी करनी चाहिए, जहां पे आपको जो भी आपको सहूलियत में अच्छा खासा रिप्लाई मिले उसको आप कंसर्न जरूर करिएगा। अनदर फैक्टर, अगर प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो, दिल्ली इज बेस्ट, ठीक है। दिल्ली में प्लेसमेंट अच्छी मिल जाएगी, चाहे कॉमर्स के हो, ठीक है, चाहे आप किसी और स्ट्रीम का। अगर प्लेसमेंट चाहते हो तो दिल्ली बेस्ट, बीएचयू में भी आपको प्लेसमेंट मिल जाती है ठीक ठाक, लेकिन ड्यू में अच्छा है, ड्यू को आप कंसर्न करके चलिएगा और वहां पे प्लेसमेंट अच्छा खासा मिलेगा आपको। बीएचयू में थोड़ा कम और एयू में और भी कम, ठीक है ना। ड्यू वर्सेस बीएचयू कंपेयर कर दिया, मैं स्टूडेंट्स, कल्चर, इन सब डाइवर्सिटीज को कंपेयर नहीं करा, वो तो सारी जगह ठीक ही रहती है और अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप इनमें से जिस भी कैटेगरी को फॉलो करते हैं आप उसको कंसर्न करिएगा, ठीक है। एंड ठीक है, कोई भी डाउट हो मेरे को बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पे अपना डाउट पूछिए, सारे के सारा आपको रिप्लाई मिल जाएगा। किसी और चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए मेरे को बता सकते हैं। अगर वीडियोस की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और ऐसी और मोर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जैसे कोई भी वीडियोस में डालूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, एंड प्लेलिस्ट को जाके जरूर विजिट करिएगा, वहां पे बहुत सारी जानकारी ऐसी ही डिटेल में मिलेगी। आपने भले कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं और से गैदर करी हो, लेकिन एक बार उस इन्फॉर्मेशन को इस चैनल पे भी देख लीजिएगा, कुछ अच्छी और डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको मिल रही होगी, ठीक है। नाउ तो देखिए, काउंसलिंग प्रोसेस को थोड़ा हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करिएगा, अच्छे से चीजों को डिसाइड करिए ताकि प्री प्लान एक करियर डिसाइड कर सके, ठीक है। सिर्फ जाके ब्लाइंडली किसी को फॉलो करना नहीं है। एज अ कॉलेज स्टूडेंट आप बनने वाले हैं तो अपनी चीज आप थोड़ी बहुत खुद से करना सीखिए, क्योंकि ऐसी ही चीज आपको आगे इन फ्यूचर कॉलेज एंड कॉलेज के बाद आपको जॉब में करनी पड़ेगी।
ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहे। अभी आपके पास 1 से 1.5 महीना है और बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं आप। कुछ चीजों में अभी से बेटर कर लीजिए, कॉलेज में जाके उसका आपको एज देखने को मिलेगा। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।